हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक कवर किए थे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी की का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लोरा और फौना के बारे में जाना था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पर आने वाले खतरे या उस पर होने वाले खतरे उसके होने वाले खतरे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर पोजिंग ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चों कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसको आप जानते हो कि अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के पृथ्वी पे रहने को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी को जो है बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ख़तरे में डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी यानी जो जीवों में अलग अलग प्रकार के जीवों की जो विभिन्नता हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है उस पर खतरा मंडरा रहा है या वो खतरे में है, या बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसके उसके बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होने के कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं खतरों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से खतरे हैं। तो पहला खतरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजप्शन। ठीक है, आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं जंगलों में उनके हैबिटेट होते, रहने के स्थान होते हैं। तो ये हैबिटेट को धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों नष्ट होते जा रहे हैं? ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन, यानी आबादी बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं। और जंगलों को काटते हैं तो निश्चित सी बात है वहाँ पे जीवों के रहने का स्थान भी खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी खतरे में है या खतरे में आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ओवर कंजप्शन, अब ज़्यादा आप चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा उसको जो है उसका आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप खनिज लवण ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो अब नेचुरल सी बात है ज़्यादा ज़मीन को खोदना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको लकड़ियाँ चाहिए होंगी तो आपको ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा कंजप्शन और ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन के कारण हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका नष्टीकरण हो रहा है, जिसके कारण जीव जो है जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण वैरायटी ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, मेजर इम्बैलेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल, यानी पौधे और जंतुओं दोनों के लिए नेचुरल जो हैबिटेट है, उगने के या रहने के स्थान है, ठीक है, वो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है यूज़ करने का, उसके कारण खतरे में है, मतलब उसका क्षयीकरण हो रहा है। विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, द डिमांड ऑफ वैकेंट लैंड, खाली ज़मीन की डिमांड हो रही है रहने के लिए, खेती करने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी की, ठीक है, टिम्बर की, ठीक है, इन सब की मात्रा, इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो नेचुरल हैबिटेट के स्थान है जैसे जंगल, ठीक है, वो जो एनिमल और प्लांट के रहने के स्थान है उसको नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज टर्न हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एज ए होल। ठीक है, अब यही सब क्या करता है, ये सब कारण जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो फैला हुआ है उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी के डिस्टर्ब होने के? ठीक है, पहला है तो बता दिया, दूसरा है पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर आपको पता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में आ रही है। क्योंकि भाई पोल्यूशन बढ़ेगा तो जिंदा कहाँ रह पाएंगे। ठीक है, पानी में अगर आप गंदगी फैलाओगे तो पानी पोल्यूट हो जाएगा, तो उसमें पानी एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल है कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इसी तरह आप एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे घट रही है, तो इससे जीव जिंदा पर रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे आपका बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में पड़ रही है। तो विद द इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है
तो पोल्यूटेंट की मात्रा भी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है अर्थ पर उससे डिस्टर्ब होने के कारण बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इस क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण ही क्या होता है, दुनिया भर के तूफान, बाढ़, ठीक है, ज्वालामुखी फटना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जिससे जीवों का नाश होता है। पोल्यूशन देयरफॉर एक्ट एज अ बिग थ्रेट, ठीक है, टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की सबसे बड़ा खतरा किससे है, पोल्यूशन से ही है। ठीक है, मेजॉरिटी इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, इसके कारण पृथ्वी की सरफेस पे जो इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा फैक्टर है जिसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी ख़त्म पड़ रही है वो है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, आपको पता है कि जो जंगल होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं। ठीक है, बीज गिरते हैं तो पेड़ उगते हैं, और जब ये जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं वहाँ चरने जाते हैं तो अपने पैरों के खुर से क्या करते हैं, उन पौधों को रौंद देते हैं, या फिर जब वो घास खाते हैं तो उन पौधों को भी उखाड़ देते हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जो पौधे उगने वाले होते हैं वो उगने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ये एक दूसरा फैक्टर है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग इज कॉज ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल एंड लीड टू स्लो डिप्लेशन ऑफ वन और द फॉर्म ऑफ प्लांटेशन कंज्यूम इन बल्क बाय द एनिमल। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद है पोचिंग। पोचिंग क्या बेटा है, पोचिंग मीन्स किलिंग एनिमल्स इलीगली। जब हम किसी जानवर को अनैतिक तरीके से या अवैध तरीके से उसको मारते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, तो उसको पोचिंग कहा जाता है। ठीक है, इवन प्रोटेक्टेड एरिया आर समटाइम्स नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर द wild animal as the poacher has been found to be have access of these areas as well। आपको पता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब उनकी संख्या बहुत कम है और ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको हमने प्रोटेक्टेड एरिया में क्षेत्र में रख रखा है। तो वहाँ पर भी लोग जाके क्या करते हैं, अवैध तरीके से उनका शिकार करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जिससे क्या होता है वो अपने उनके चमड़े, उनके खाल, उनके दांत, उनके सींग, इन सबको बेचने के लिए वो उनको मारते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अलग अलग जो वैरायटी के एनिमल्स हैं उनकी भी संख्या जो है खतरे में पड़ रही है। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए पॉजिंग को, या सम इफेक्ट, या फिर दूसरे कोई रास्ते निकालने चाहिए ताकि ये इलीगल जो एक्शन होता है एनिमल्स को के ऊपर, ठीक है, उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमने कुछ 4 जो है वो फैक्टर पर जाने जो बायोडाइवर्सिटी के खतरे की निशानी है, यानी पोल्यूशन का बढ़ना, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग और पॉचिंग, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी पर एक थ्रेट है, खतरा है। उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।